एक छोटी गुजरात बेस्ड पाइप कंपनी कैसे 40,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी बन गई। ये कहानी है एस्ट्रल की, अ ट्रू मल्टीबैगर दैट टर्न स्मॉल इन्वेस्टमेंट इनटू करोड्स। बट इज इट स्टिल वर्थ इन्वेस्टिंग नाउ? लेट्स डाइव डीप इनटू एस्ट्रल्स बिजनेस, financial and future outlook. First, understand company overview. Estel was first established in 1996. It started with CPVC pipes and उस समय पाइप सेगमेंट में ये नया कॉन्सेप्ट था जो पीवीसी पाइप से ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एंड यूज्ड इन हॉट एंड कोल्ड वाटर एंड इंडस्ट्रियल लिक्विड हैंडलिंग। आज एस्टल चार मेजर वर्टिकल्स में ऑपरेट करता है। पहला है पाइप्स एंड फिटिंग, जिसमें सीपीवीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, एसडब्ल्यूआर पाइप्स एंड अंडरग्राउंड पाइप्स आते हैं। दूसरा सेगमेंट है अधेसिव एंड सीलेंट्स का। इन 2014 एस्टल एक्वायर्ड अ कानपुर बेस्ड कंपनी रेसिनोवा एंड entered in adhesive market space, and in October 2022 Estel acquired 80% of UK based adhesive and sealants maker Seal-It। एस्ट्रल का तीसरा वर्टिकल है बाथवेयर से, जहां अभी कंपनी न्यू एंट्रेंट है। चौथा वर्टिकल है पेंट्स का, वेयर इन 2022 द कंपनी एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी 51% स्टेक इन जेम पेंट्स एंड एंटर्ड इन पेंट सेक्टर। चलिए एस्ट्रल के मेन बिजनेस वर्टिकल की स्टडी करते हैं, जो है पाइप्स एंड फिटिंग। ये सेगमेंट एस्ट्रल के बिजनेस का 72% रेवेन्यू जनरेट करता है। इस सेगमेंट में वैसे तो मार्केट लीडर सुप्रीम पाइप है, जो पीवीसी पाइप में मार्केट लीडर है। वहीं एस्टल सुप्रीम के कंपेयर में प्रीमियम पाइप सेगमेंट को कैटर करता है और सीपीवीसी पाइप की मार्केट सेगमेंट में लीडर है, जहां सुप्रीम मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कम स्पेंड करता है और अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर रिलाई करता है। वहीं एस्टल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जबरदस्त है, जिससे एस्टल को एक ब्रांड वैल्यू मिली है। पाइप सेक्टर का रॉ मटेरियल पीवीसी रेशिन होता है। अब पाइप सेक्टर के चैलेंजेस को समझ लेते हैं। Indian pipe sectors heavily rely on imported raw materials like PVC resin, and this is a crude oil derivatives। और in 2021-22 PVC resin के प्राइस 70 RS पर केजी से बढ़कर 140 रुपीस पर केजी हो गए थे, जिससे पाइप कंपनीज ने हाई वैल्यू पर रॉ मटेरियल परचेज कर लिए थे फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए। As that time, anticipation was the price of PVC resin will soar further, but after that, price of resin consolidated and slowly goes down. But pipe companies purchase their raw material on high prices और उनके मार्जिन श्रिंक हुए। एस्टल के प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में होने की वजह से they were able to maintain their margin compared to other companies. Now PVC रेशिन के प्राइस स्टेबल हैं और पाइप कंपनीज के लिए बेटर इन्वायरमेंट है, और एस्टल ने हाई प्राइस पर पीवीसी रेसिन की स्टॉकिंग कुछ ज्यादा ही कर ली थी ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेज। दैट्स व्हाई कंपनी वाज स्ट्रगलिंग, बट नाउ द स्ट्रगल हैज एंडेड फॉर एस्ट्रल। अब हम इंडियन सीपीवीसी पाइप मार्केट साइज का आउटलुक देख लेते हैं। इंडियन सीपीवीसी पाइप मार्केट की वैल्यू इन 2023 में $360 मिलियन थी और एक्सपेक्टेड टू ग्रो at a robust 11.6% CAGR, reaching about $1.0 million। अब हम एस्टल के दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, जो अधेसिव और सीलेंट सेक्टर से है। इस सेक्टर का लीडर पिडिलाइट इंडस्ट्री है, जो फेविकॉल, फेविक्विक और डॉक्टर फैक्सिट जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ 70% मार्केट शेयर होल्ड करता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट एस्टल इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द अधेसिव इंडस्ट्री एंड मार्केट। एस्टल ने 2025 में अधेसिव सेगमेंट में 1000 करोड़ की सेल सरपास कर ली है, डूइंग इनोवेशन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन इन दिस सेक्टर। अब एस्टल के बिजनेस के तीसरे सेगमेंट पर नजर डालते हैं, जिसका नाम एस्टल बाथवेयर है, जो अभी एस्टल के लिए एक नया सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में एस्टल प्रीमियम प्रोडक्ट में खुद को प्लेस करना चाहता है। इस साल एस्टल की बाथवेयर की सेल्स 130 करोड़ रही है, और इस सेगमेंट में कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। बिजनेस सेगमेंट है एस्टल पेंट। जेम पेंट्स में 2022 में 51% स्टेक एक्वायर करने के बाद एस्टल ने पेंट सेक्टर में एंट्री ली है, जिससे एस्टल के अधेसिव बिजनेस को पुश मिल सके। 2025 में एस्टल पेंट्स ने 25 करोड़ की सेल्स की है। पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ समझने के लिए आप एशियन पेंट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम एस्टल के फ्यूचर प्लान को देख लेते हैं, जो इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। एस्टल सीपीवीसी पाइप में मार्केट लीडर है और टिल 2029 तक सीपीवीसी पाइप की प्रोजेक्टेड ग्रोथ
10 to 15% है, and according to management, if fire related system comes in industry norms, then there will be a huge growth. Next है, there is a continuous capacity expansion in Hyderabad, Odisha and Kanpur and other areas. Astral is a first company to receive complete approval for HPVC pipes and fitting for the fire application. Astral will become first company to start an advanced range of PEX aluminum pipe from Diwali. एस्टल के पास अभी 464 करोड़ रुपीस कैश इन हैंड है। नेक्स्ट है, एस्टल के मैनेजमेंट का मेन फोकस यूनिट्स को डिसेंट्रलाइज करना है। एज पॉलीमर के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं बट ड्यू टू सेंट्रलाइज यूनिट फ्राइट कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और कंपनी को लॉजिस्टिक कॉस्ट का एडवांटेज होगा विच विल रिफ्लेक्ट इन बैलेंस शीट। लास्ट ईयर ही कंपनी ने 1000 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन में स्पेंड किया था एंड इन्वेस्टर विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस इन नेक्स्ट 5 years। नाउ कंक्लूड करते हैं। Estel has given tremendous return to investor in past, but अभी भी Estel अपने ऑल टाइम हाई से 34% डाउन है। एज CPVC पाइप मार्केट की प्रोजेक्टेड ग्रोथ 10 to 15% है, which is outstanding, and Estel is a leader in this sector, which will give benefit to its investor. Estel का मैनेजमेंट बहुत शानदार है। दे ऑलवेज लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कंपनी की ग्रोथ के लिए बेहतरीन डिसीजन लेते हैं। अधेसिव, पेंट, बाथवेयर में एंट्री एक शानदार प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करती है एज इट एम्स फॉर कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड। एस्टल को एडवांटेज देती है इंडियाज हाउसिंग एंड इंफ्रापुस। मोर कंस्ट्रक्शन मींस मोर पाइप्स, बट एस्टल का वैल्यूएशन ऑलवेज एक्सपेंसिव रहता है। पिछले 10 साल का एस्टल का मीडियन पीई 72 है और स्टॉक अभी इसी मीडियन पीई के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि मार्केट एस्टल से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करता है ड्यू टू इट्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, hit like, share and subscribe to Stock Doga. Thank you for watching.